नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरह से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इस वक्त जल प्रलय है। अगर दिल्ली की बात हम करते हैं तो दिल्ली में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और 45 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बाद आप देखिए जो यमुना है पूरे उफान पर है और जो जल स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा भी जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में डटे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर यहाँ का मैं हालात आपको बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत ही बुरे हालात इसमें हिमाचल में बने हुए हैं। ठीक मेरे पीछे जो अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, ये कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे है और आप इसकी हालत देखिए कि इस समय क्या हालत हुई है। यहाँ पर पूरा का पूरा रोड जो है वो बह चुका है यहाँ पे, और यहाँ पर सिर्फ नजर आ रहा है तो तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। और इस तरफ मेरे अगर आप कैमरामैन दिखाएंगे तो जहाँ पर ये ब्यास नदी बह रही है इस वक्त, यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, मार्केट हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है और सिर्फ दरिया बचा है। इसके आगे अगर हम जाएंगे तो हालात और ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब एक बात है कि टूरिस्ट जो है, ज्यादातर टूरिस्ट जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं और टूरिस्ट जो है वो अपने अपने स्थानों की ओर निकल चुके हैं, लेकिन कम ही टूरिस्ट जो है यहाँ पर बचे हैं। कुल मिलाकर अगर पूरे हिमाचल की बात करें तो 1200 से ज्यादा सड़कें जो है वो प्रभावित हुई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो लगातार जिस तरह से मौसम अभी भी यहाँ पर देखें तो बादल जो है अभी भी यहाँ पर आ चुके हैं और लोग जो है वो इससे ज्यादा अगर आगे जाएंगे रोहतांग पास के पास तो वहां पर और भी ज्यादा हालात जो है वो बद से बदतर हैं, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। काफी लोगों से हमने बात की और अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर तो और भी काफी जो लोग हैं यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब लोग टूरिस्ट हैं। इन्होंने अपना सामान बांधा हुआ है, इनको यहाँ पर जाने की है कि कैसे जाया जाए, लेकिन कुछ साधन नहीं मिल रहे हैं। कहाँ से हैं आप भाई साहब? सर मैं पटना से हूँ। हम लोग 84 लोगों का टूर निकला था। हम लोग सैफडील मार्केटिंग से हैं, तो इसको करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद में सब के सब यहाँ पे फंस गए सर। और जो प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे अपनी आंखों से ट्रकों को बहते हुए देखा, गाड़ियों को, घरों को बहते हुए देखा और जो डर का माहौल देखा, लोगों के पास में रसद भी खत्म हो चुकी थी और हम देख पा रहे थे सर कि हाँ ये, लेकिन यहाँ के लोगों को सलूट भी करना होगा सर और कहना होगा डुबा दे जहाज को उसे तूफान कहते हैं और टक्कर ले तूफान से उसे इंसान कहते हैं। वो जज्बा भी देखा लोगों के अंदर सर, लेकिन अपनी आंखों से देख करके काफी ऐसे महसूस हो रहा था सर दिल में। जी जी जी। तो जैसा कि आपने पुनीत के साथ जो तमाम लोग मौजूद थे उनके आपने आप बीती सुनी है, लेकिन बहरहाल हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में 45 साल का रिकॉर्ड टूटा। यमुना का जल स्तर 207.55 के मार्क को छू चुका है और उसके बाद से ही दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल है वो चिंता में पड़ गए कि आखिरकार दिल्ली के हालात को कैसे संभालें। अब दिल्ली को हालात को कैसे संभालेंगे इसको लेकर मीटिंग भी करने वाले हैं। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि जो दिल्ली के हालात है उसको जानने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ेंगे जो इस वक्त कश्मीरी गेट के पास मौजूद है, जो बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली में किस तरह से जो सरकार है उस इलाके में इस वक्त अपने जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग हैं या फिर जो साथ ही साथ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई है उसको लेकर सारी जानकारी हम अतुल पहुंचाएंगे। बहरहाल दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में जो वाटर लेवल है 45 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ा है। 1978 में यहाँ पर जो वाटर लेवल था वो 207.49 था, 49 मीटर था और 207.49 मीटर क्या है वो आपका आखिरी वो रेड लाइन है जिसको अगर क्रॉस करते हैं यमुना का जल स्तर तो इसका मतलब है कि फ्लड सिचुएशन है, यानी कि बाढ़ आ गई है निचले इलाकों में। जिसके बाद ही दिल्ली सरकार ने धारा 144 भी लगा दी है, जो भी लो लाइन एरियाज है लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है। बहरहाल सबसे बड़ी चिंता अब ये आ गई है कि जो वाटर मिनिस्ट्री है उनकी ओर से बताया गया है कि आज रात तक हो सकता है कि 207.60 मीटर को भी, यानी 207.72 मीटर तक को ये भी पानी का जो लेवल है छू सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है लगातार जो हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। लगातार वो ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं और ट्वीट पे कहीं ना कहीं एक बार उनकी कोशिश है गृह मंत्री अमित शाह को यह बताने की जो सारे के सारे जो हालात है दिल्ली के वो हथनी कुंड की वजह से, हरियाणा की वजह से। अतुल हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, फिलहाल आप जहां पर है वहां की तस्वीरें बताइए, किस तरह के हालात हैं और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जो चिंता में है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल, देखिए जो मीटिंग्स हो रही हैं अमित, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम मोनेस्ट्री मार्केट के अंदर हैं, हालात आप देखिए, पानी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और ये पूरी जो मार्केट है ये पूरे तरीके से पानी के अंदर डूबी गई हुई है। आप देख सकते हैं कि लोगों के घुटनों से ऊपर, कमर तक पानी यहाँ पर पहुंच चुका है।
गाड़ियां जो है वो पानी में डूबी हुई हैं, पूरी मार्केट बंद है, पूरी मार्केट के अंदर पानी भर चुका है। और यहाँ पर आप ये इस दुकान को देखेंगे, ये शॉप जो है इसके अंदर पानी जा चुका है, इसलिए यहाँ से सारा सामान जो है वो निकाल लिया गया है। शॉपकीपर जो है वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? राजू छेत्री। राजू, क्या पहले भी ऐसा पानी भरता था या पहली बार ऐसा हुआ है? ये 2010 या 12 के आसपास के पहले भी आया था, उसके बाद नहीं आया, उसके बाद उसके कई सालों बाद आया है यहाँ पे, मतलब इस 2023 में आया हुआ पानी। सारी मार्केट जो है वो बंद कर दी गई है, बिजली काट दी गई है, दिक्कतें काफ़ी हो रही हैं। हाँ, दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं। तो दुकानों के अंदर पानी घुस रहे, वो तो शुक्र है कि हमने पानी भरने से पहले हमने सारी सामान हटा दी थी, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत हुई। पर खाने पीने की दिक्कत हो रही है, मतलब राशन वगैरह लाने के लिए, और भी घर पे बिजली वगैरह नहीं है, तो गर्मी से तो वैसे बुरे हाल है। सेंट्रल दिल्ली का इलाका है अमित ये, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामने आप देखिए लोग सामान लेकर आ रहे हैं, अपने सर के ऊपर सामान रखा हुआ है, गाड़ी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है, लोगों की कमर से ऊपर तक पानी है। अंदाजा लगाइए किस तरीके की दिक्कतें, ये सेंट्रल दिल्ली है, यहाँ पर किस तरीके की दिक्कतें लोगों को हो रही है। और ये पूरी मार्केट जो है अमित वो अब बंद हो चुकी है, पानी पूरी मार्केट के अंदर जा चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी मार्केट ये बंद है और यमुना के साथ ये पूरी मार्केट लगती है। इनका कहना है कि इस तरीके से पानी पिछले कई सालों में नहीं भरा था, लेकिन अब इस पूरी मार्केट के आप हालात देखिए, पूरी मार्केट जो है वो बंद हो चुकी है, पूरी मार्केट के अंदर पानी ही पानी है। कपड़ों की दुकानें यहाँ पर है, जीन्स और बाकी कपड़ों के लिए लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आईएसबीटी के पास का इलाका है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आप दिक्कतें यहाँ पर हो रही है, पानी जो है वो घुटनों से ऊपर तक जा चुका है, कमर से ऊपर तक जा चुका है। हाँ सर, जा तो चुका है, अब क्या कर सकते, कुछ समझ नहीं आ रहा हम लोगों को भी। कोई आया आपकी मदद करने के लिए, किसी चीज कोई सरकार की तरफ से, कोई पुलिस की तरफ से कोई आपकी मदद के लिए आया यहाँ पर? नहीं, फिलहाल तो नहीं, अभी नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं कर रहा है अमित। और हालात देखिए, ये पीछे जो लोगों की छाती तक पानी यहाँ पर पहुंच चुका है। कई लोग हमें आगे बुला रहे थे कि आगे आइए, हम आपको दुकान अपनी दिखाना चाहते हैं, किस तरीके सारा माल जो है वो उनका बह चुका है। लेकिन हमारे साथ भी दिक्कत ये है कि हम कितना आगे जाए, क्योंकि जितना आगे जाएंगे पानी का लेवल उतना बढ़ता जा रहा है। और जब पिछली बार मैं आपसे बात कर रहा था अमित, तो पानी जो है उसका लेवल उससे ज्यादा है। तो पानी अभी जिस तरीके से लगातार यहाँ पर मोनेस्ट्री मार्केट बढ़ रहा है, कुछ और लोग हैं जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारा नुकसान हो रहा है, आगे चलिए। अब वहाँ हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। हाँ, माल सारा अंदर दुकान में भरा है, हमको कोई वो नहीं मिला कि इतना पानी आ रहा नहीं आ रहा, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। अब आगे जाके देखिए हम माल कहाँ से निकाले, कैसे निकाले। हमको कम से कम इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि माल इतना पानी आ रहा है, हम अपना माल सुरक्षित रख लेते। अब हमारा आधे से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। नुकसान हो चुका है, माल जो है वो पानी उसके अंदर घुस चुका है, दुकानों के अंदर सारा माल जो है वो खराब हो चुका है। और जैसे जैसे अमित हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए पानी का लेवल, वाटर लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आगे आप देखिए लोगों की जो लगातार है पानी का जलस्तर दिक्कतों का बढ़ता जा रहा है। सामना आप भी जिस तरह से उस चीज को महसूस कर रहे हैं, मैं भी उसको महसूस इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले काफी करीब 2-3 फीट नीचे मैं यहाँ पर खड़ा था यमुना के किनारे। अब मुझे 2-3 फीट ऊपर आके यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि पानी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और महज 1-1.5 घंटे के अंदर इतना पानी बढ़ गया है इस इलाके में। बहरहाल दिल्ली में यमुना बाजार का जो इलाका है, और खास तौर पे जो इलाका यमुना के साथ पड़ता है, वहां पर किस तरह के हालात हैं, वहां पर किस तरह से लोगों को बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है, हमारी संवाददाता श्रुतिका वहां पहुंची। श्रुतिका की आप रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि किस तरह के हालात हैं इस वक्त। यमुना का जल स्तर साल 1978 के अंदर 207.49 पहुंच गया था, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड था। यानी फ्लड सिचुएशन में यमुना का जो जल स्तर है वो पहुंच गया था। लेकिन अब ये वाटर मार्क भी क्रॉस हो गया है। इस वक्त वाटर लेवल यमुना का 207.55 पर यमुना बह रही है। इसका मतलब उसको भी वो क्रॉस कर चुकी है, उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक हो चुका है अब। और अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो यहाँ जिस जगह में मौजूद हूँ यमुना बाजार में, वहां और ज्यादा पानी भर चुका है। यानी अब धीरे धीरे करके ये पूरा इलाका डूबता नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो जो डिफरेंस है वो आपको साफ नजर आ जाएगा कि किस तरीके से पहले यहाँ पर आराम से लोग आते जाते थे, लेकिन अब यहाँ गेट तक पानी नजर आ रहा है। वो जो पीला दरवाजा है, गेट है, उसको सुबह के वक्त तोड़ दिया गया था क्योंकि वो किसी भी वक्त गिर सकता था। लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हालत है वो और ज्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो टूटा है 1978 का यमुना का जलस्तर अब
207.55 पहुंच गया है, जो कि अपने आप में गंभीर स्थिति है और आगे भी ये माना जा रहा है कि जलस्तर और बढ़ सकता है। इसलिए जितने भी दिल्ली के निचले इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा तो है। आपने यमुना बाजार का इलाका देखा, वहां पर किस कदर पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोहे के पुल का भी हमने इलाका आपको दिखाया था, वहां पर भी जो पानी है लगभग ब्रीच कर चुका है जो अलर्टिंग लेवल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कालिंदी बराज की, यानी कालिंदी कुछ में जो ओखला बराज है, वहां पर हालात अभी उतने बदतर नहीं हुए हैं, क्योंकि वहां पर तमाम जो गेट्स हैं खोल दिए गए ताकि जो वाटर का डिस्चार्ज लगातार होते रहे। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यही है कालिंदी कुंज का ओखला बराज। यहां पर मेरे सहयोगी शोएब पहुंचे, शोएब ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। इस वक्त हम ओखला बैराज पर मौजूद हैं। ओखला बैराज की बात करते हैं तो उसकी पूरी देखरेख की जो जिम्मेदारी है वह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। हालांकि अगर यहाँ की बात करते हैं तो बहाव बहुत तेज है और सीधा इसके बाद चूंकि नोएडा है और दिल्ली से पूरा पानी तेज गति से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि फिर भी जो खतरे का निशान है उससे थोड़ा नीचे ही है अभी पानी। खतरे की कोई बात यहाँ पर नहीं है। जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी हमारी जो बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि दिल्ली में जो पीछे के हिस्से हैं, चाहे हम यहाँ पीछे बटला हाउस की बात करते हैं या फिर उससे पीछे की तरफ बात करते हैं, यमुना के जो इलाके हैं, जो आसपास की बस्ती है, उनमें जरूर दिक्कत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई घरों में पानी भरा हुआ है, वहां पर तमाम चीजें, इस तरह की दिक्कत नोएडा में नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में अभी नजर आ रही है। सिंचाई विभाग के जो अधिकारी इस बात को भी कह रहे हैं कि पानी की जो, क्योंकि दिल्ली में बारिश जरूर हो रही है बहुत ज्यादा, लेकिन दिल्ली की बारिश का उतना असर यमुना पर नहीं पड़ता जितना पीछे जब बारिश होती है, चाहे वो हिमाचल के हिस्से हो या फिर यमुनानगर और दूसरे जो इलाके जहां से यमुना गुजर कर दिल्ली और फिर आगे की तरफ बढ़ती है, तो पीछे के जो हिस्से है अगर वहां पर पानी ज्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से यहाँ पानी की जो ऊंचाई है या फिर जो लेवल है वो ज्यादा बढ़ सकता है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ पर कुछ लोगों को रखा गया है ताकि कोई यहाँ पर लोग ना आए जिससे उनकी सुरक्षा को किसी तरह का खतरा हो। आप लोगों की ड्यूटी लगी है इसलिए यहाँ पे? यस। क्या बोला गया आप लोगों को? ये बोला गया है कि यहाँ पे ये देखना है कि कितना हर घंटे में कितना पानी नीचे जा रहा है, कितना ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे इस रेलिंग को कोई पार न कर पाए या बाहर से कोई ऐरा गैरा ना आए, ताकि इसमें कूदने की भी संभावना रहती है। कोई होता है कैसे आते हैं बहुत सारे लोग, हो क्या रहा है? तो हो क्या रहा है, कितना पानी तेज आ रहा है। कब से लगी आप लोगों की ड्यूटी? 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से आप यहीं हैं? हाँ जी। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि लगातार खबरें चल रही है कि यमुना में पानी बहुत ज्यादा है, बहाव बहुत तेज है, तो कई लोग यहाँ देखने भी आ रहे हैं। तो उन लोगों को रोकने के लिए यहाँ कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन ये अच्छी बात है, कम से कम अगर बात करें दिल्ली के इलाकों की तरह, कम से कम नोएडा के जो इलाके हैं वहां अभी कोई किसी भी तरह से खतरा नहीं, लेकिन अलर्ट है। ये अधिकारी भी मान रहे हैं कि अलर्ट पर रखा गया है ताकि आगे सिचुएशन अगर ऐसा होता है कि लेवल बढ़ता है तो फौरी तौर पर कंट्रोल किया जा सके। तो बैराज, ओखला बैराज की बात करें तो अभी जो खतरे का लेवल है उसके पास यमुना बह जरूर रही है, लेकिन उसको पार नहीं किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।